नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज जमुई में छठा जिला सम्मेलन है गोप गुट महासंघ का और मेरे साथ बात करने के लिए हैं गोप गुट के राज्य अध्यक्ष हैं निरंजन कुमार सिंह जी हैं और जानते हैं कि आज छठा सम्मेलन है और आपकी कुछ मांगे हैं सरकार से और क्या मतलब कुछ उद्देश्य है सम्मेलन करने का, ये तमाम चीज़ जानते हैं। और यहाँ पर तमाम देख सकते हैं कर्मचारी संघ के लोग हैं, इनसे भी जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद कि आपने कर्मचारियों की बातों को रखने के लिए आपका चैनल जो है सो आगे आया, इसके लिए हम पहले आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम पटना से चल करके यहाँ आए हैं कि जमुई जिला में हम जिला महासंघ का जो है सो निर्माण करें। यहाँ के कर्मचारियों के को एकजुट करते हुए कर्मचारी की जो मूल समस्याएं हैं, सरकार कर्मचारियों को अनेक वर्गों में किसी संविदा के नाम पर, आउटसोर्स के नाम पर, कार्यालय में काम एक ही है, नाम अलग अलग तरीके से बांट करके कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। जो नियमित कर्मचारी हैं, जो नए नए बहाल हुए हैं, जो नए नए अभी आए हैं, उनके लिए पेंशन का सवाल है कि उनको नया पेंशन जो है वो न्यू पेंशन यूपीएस के नाम से या पुराने पेंशन को संशोधन करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हमारा विभिन्न बातों पर एक ही बात है कि पुराना पेंशन लागू है, न उससे हमको कम चाहिए न उससे हमको ज्यादा चाहिए। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है और वो हमें मिले। जब राज्य नेता जो एक बार, दो बार, चार बार चुने जाते हैं, उनको जब पेंशन मिलता है और उससे राजकोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम 30 साल, 35 साल, 40 साल जो अपनी पूरी सेवा दे करके जवानी से बुढ़ापे तक में आ जाते हैं और बुढ़ापे में जब हमको एक लाठी का सहारा हमारा पेंशन है, तो वह सरकार जो छीन रही है उसका हम जो है सो विरोध करते हैं और हमको पुरानी पेंशन हर हाल में चाहिए। इसके लिए हम लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। पूरा मतलब राज्य स्तर से भी पूरा राज्य स्तर से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। पूरे राज्य में, पूरे बिहार प्रदेश में ही नहीं, लेकिन नए पेंशन स्कीम को उखाड़ फेंकने के लिए, पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए NMOPS हमारा एक संस्था भी है जिसके समर्थन में हम लगे हुए हैं और वो पूरे भारत के स्तर पर हम जो है तो संघर्ष। और बोल रहे थे अपने भाषण में कि कर्मचारियों को ऑफिस में शोषण भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शोषण है ना। एक जगह काम करने के लिए जैसे टाइप का काम करना है, उसके लिए निम्न वर्गीय लिपिक की व्यवस्था है। निम्न वर्गीय लिपिक अस्थायी कर्मचारी होते हैं, उसके जगह पर जो है सो बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्स करके कर्मचारियों को लिया जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पर। बाय नेचर वो निम्न वर्गीय लिपिक ही है, लेकिन उसको एक अलग नाम दिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर। उस नाम से वो काम करेंगे और उनको पैसा जो है, काम करेंगे वो सरकार का सरकारी दफ्तर में और पैसा का भुगतान उनको करेगी बेल्ट्रॉन। और ऐसा नहीं है, सरकार बेल्ट्रॉन को अधिक पैसा देती है और बेल्ट्रॉन जो है तो उसमें से अपना कमीशन, सर्विस भत्ता, फलना चिलना काट करके जो है सो कम पैसा कर्मचारियों को भुगतान होता है। तो यही तो शोषण है, यह क्लियर कट शोषण है कि हम कमा रहे हैं और हमारे बीच से हमारे कमाई का हिस्सा निकाल करके दूसरे एजेंसी को दे देना, यह तो शोषण है ना। ये भी एक प्रकार का शोषण। बिल्कुल, ये शोषण है, एक प्रकार का, मुख्य प्रकार का यह शोषण है। सरकार सीधा हमसे काम लेती है, सीधा उसका पारिश्रमिक हमको भुगतान होना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। और कुछ शिक्षक संघ को आप संदेश दे रहे थे कि एकजुट हो, ये क्या संदेश? शिक्षक संघ में जो है तो आप देखेंगे तो अलग अलग ढंग से शिक्षक का आप शुरुआत करें तो 1500 रुपये में शिक्षा मित्र करके बहाल हुए थे। बाद में सरकारी सर्टिफिकेट दिखा करके नौकरी हुई थी, उसमें भी जो है सो मैट्रिक स्तर, ग्रेजुएशन स्तर, उसमें अलग अलग वेतनमान था। फिर उसके बाद कुछ शिक्षक का ऐसे परीक्षा लेकर के हुआ, अभी BPSC के माध्यम से हुआ। कोई स्केल में है, कोई बिना स्केल के हैं, कोई एक मुश्त है। करते क्या है शिक्षक, चाहे जितने भी प्रकार की सरकार बहाल किए हो, सभी का एक मुख्य काम है पढ़ाना।